बूट वीडियो ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्प्रिंग बूट स्टार्टर्स के बारे में। स्प्रिंग बूट स्टार्टर्स क्या होता है, राइट? और कौन सा स्टार्टर्स कब हमें यूज करना चाहिए, राइट? लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले स्प्रिंग बूट स्टार्टर समझने से पहले हम ये समझते हैं कि डिपेंडेंसी मैनेजमेंट के बारे में, राइट? व्हेन यू यूज मेबेन बेस्ड और ग्रेडल बेस्ड प्रोजेक्ट, देन handling dependency management is a difficult task for any big project, right? You need to take care about all those versions and all, right? That's really tough for every developer, right? Now, Spring Boot resolves this problem by providing set of dependencies for developers convenience, right? तो कैसे Spring Boot resolve करता है देखते हैं। For example, if you want to use a Spring and JPA for database access, it is sufficient if you include a Spring Boot starter data JPA dependency in your project, right? Let's say कि आप स्प्रिंग के साथ JPA आप यूज करना चाहते हैं डेटा एक्सेस के लिए, मतलब डेटाबेस एक्सेस के लिए। तो आपको क्या करना है, जब स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे तो स्प्रिंग बूट स्टार्टर डेटा JPA आपको सेलेक्ट कर लेना है, राइट? तो स्प्रिंग क्या करेगा कि डेटाबेस एक्सेस के लिए JPA के थ्रू जो भी डिपेंडेंसी होगा वो डायरेक्टली क्या करेगा, रिमोट रेपोजिटरी से डाउनलोड करके आपके क्लास पाथ में सारे डिपेंडेंसीज और ये बोलूँ तो सारे जार्स आपको ऐड कर देंगे। यू डोंट नीड टू थिंक अबाउट द इवन ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी वर्जन्स एंड ऑल, right? Everything take care by the Spring Boot itself, right? Or JPA is just an specification, right? So one of the implementation of JPA is Hibernate, right? तो जब भी आप ये स्टार्टर प्रोजेक्ट आप सेलेक्ट करेंगे तो इवन ट्रांजिटिव डिपेंडेंसीज का हाइबरनेट पे है, तो हाइबरनेट रिलेटेड जार्स आल्सो विल बी एडेड इन योर क्लास पाथ। नाउ you should note here all Spring Boot starters follow the naming pattern। जितना भी स्टार्टर जो स्प्रिंग बूट स्टार्टर का नेम होता है इसका पैटर्न आपको याद रखना है। सबसे पहले स्प्रिंग बूट स्टार्टर एक कॉमन रहेगा सभी में, और उसके बाद हाइफन के बाद एस्ट्रिक्स दिख रहे हैं। एस्ट्रिक्स क्या इंडिकेट करता है, टाइप ऑफ एप्लीकेशन। लेट्स से कि आप वेब बेस्ड एप्लीकेशन क्रिएट करना चाहते हैं तो स्प्रिंग बूट स्टार्टर एस्ट्रिक्स के जगह पर सिर्फ आपको वेब लगा देना है। JDBC, आप स्प्रिंग JDBC का इंटीग्रेशन चाहते हैं तो सिंपल एस्ट्रिक्स को रिप्लेस कर दीजिए JDBC से, राइट? इसी तरह से डेटा JPA है तो एस्ट्रिक्स को रिप्लेस कर दीजिए डेटा -JPA, आई विल गेट द न्यू स्टार्टर। तो इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं या फिर मैं कुछ एग्जाम्पल ऑलरेडी यहाँ लिख रखा है, जैसे फ्यू एग्जाम्पल ऑफ स्प्रिंग बूट स्टार्टर, राइट? जैसे हमने स्प्रिंग बूट स्टार्टर वेब पिछले एग्जाम्पल में एक जब रेस्टफुल API क्रिएट किया था तो ये स्टार्टर हमने सेलेक्ट किया था, राइट? और ये क्या करता है, दिस स्टार्टर बेसिकली यूज्ड फॉर बिल्डिंग द वेब एप्लीकेशन इंक्लूडिंग रेस्टफुल एप्लीकेशन यूजिंग स्प्रिंग MVC, राइट? और जब भी हम ये स्टार्टर सेलेक्ट करते हैं तो टॉमकैट वुड बी योर embedded container. When I say embedded container means Tomcat would be the part of your application itself, right? और जब भी आप स्प्रिंग हमने देखा था कि स्प्रिंग बूट स्टार्टर वेब जब हमने सेलेक्ट किया था तो स्प्रिंग बूट स्टार्टर टेस्ट ऑटोमेटिकली ऐड हो गया था, क्योंकि स्प्रिंग बूट स्टार्टर टेस्ट का जो स्टार्टर वेब है उस पर ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। इवन आप कोई भी स्टार्टर आप ऐड करेंगे, लेट्स से कि इफ़ यू वांट टू क्रिएट अ सिंपल स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन यूजिंग JDBC, राइट? तो आपको सबसे पहले स्प्रिंग बूट स्टार्टर JDBC ऐड करना होगा, राइट? और जैसे ही स्प्रिंग बूट स्टार्टर JDBC ऐड करेंगे तो ये टेस्ट जो डिपेंडेंसी है स्प्रिंग बूट स्टार्टर टेस्ट ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा। वो सारे प्रोजेक्ट्स के लिए जो स्प्रिंग बूट स्टार्टर टेस्ट है वो ऑटोमेटिकली यूज हो जाता है। क्योंकि ये स्टार्टर प्रोजेक्ट क्यों यूज होता है, इट इज़ यूज फॉर टेस्ट स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन विथ लाइब्रेरीज इंक्लूडिंग JUnit, Hemcrest एंड Mockito, राइट? JUnit टेस्ट केसेस आपको हर हालत में लिखना ही है, इसलिए ये क्या करता है कि टेस्ट डिपेंडेंसी है, टेस्ट स्टार्टर ऑटोमेटिकली ऐड कर देता है। आपको अगेन if you replace asterisk with JDBC, then you get the new starter, Spring Boot starter JDBC, and it is used for database connectivity API that defines how client may connect and query the database, right? उसके बाद डेटा JPA ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है, राइट? स्प्रिंग हाइबरनेट इंटीग्रेशन कर स्प्रिंग का JPA के साथ इंटीग्रेशन करना चाहो, वन ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन इज हाइबरनेट, राइट? तो इसका हाइबरनेट जो इम्प्लीमेंटेशन ऑटोमेटिकली स्प्रिंग बूट चूज कर लेता है। हाइबरनेट रिलेटेड डिपेंडेंसी ऑल्सो विल बी एडेड इन योर क्लास पाथ।
उसके बाद जर्सी है, राइट, स्प्रिंग बूट स्टार्टर जर्सी. इट इज़ यूज टू बिल्ड रेस्टफुल वेब एप्लीकेशन यूजिंग जैक्स आर एस एंड जर्सी, राइट. It is an alternative of a Spring Boot starter web, right? Either you are using a Spring Boot starter web or Spring Boot starter jersey, दोनों नहीं यूज होता है यूजली, राइट. उसके बाद वन ऑफ द स्टार्टर प्रोजेक्ट इज कॉल्ड एक्चुएटर, राइट, स्प्रिंग बूट स्टार्टर एक्चुएटर. इट इज़ यूज फॉर ए स्प्रिंग बूट एक्चुएटर that provides production ready feature to help you monitor and manage your application. मतलब क्या होता है कि जैसे ही स्प्रिंग बूट स्टार्टर एक्चुएटर आप क्लास पाथ में ऐड करेंगे तो स्प्रिंग बूट कुछ रेस्ट एपीआई को एक्सपोज करता है, राइट. रेस्ट एपीआई आपके लिए रेडीमेड रेस्ट एपीआई आपको प्रोवाइड करेगा, जिसके थ्रू आप अपने एप्लीकेशन को आप क्या कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं, उसका हेल्थ वगैरह चेक कर सकते हैं, राइट. उसके बाद स्प्रिंग बूट स्टार्टर सिक्योरिटी है, राइट. इट इज़ यूज फॉर द स्प्रिंग सिक्योरिटी, राइट. एंड स्प्रिंग बूट स्टार्टर बैच, इफ़ यू वांट टू perform the batch operation in a Spring framework, right, then you can choose this starter. But it's not mean that we have only this much starter. You have a lot of starter in a Spring framework, right. Let's go to the Google, and here I'm going to browse Spring Initializer website. And here, of course, if you want to create a project, already we have discussed, you have to select these attributes. लेफ्ट साइड में जो भी है एट्रीब्यूट सेलेक्ट करना है. उसके बाद ऐड डिपेंडेंसी पे क्लिक करके यहाँ जो भी डिपेंडेंसी है, जैसे हमने वेव सेलेक्ट किया था, राइट, तो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन भी छोटा सा देगा कि स्प्रिंग बूट स्टार्टर वेव आप सेलेक्ट करेंगे तो क्या क्या हमें मिलेगा, राइट, छोटा सा डिस्क्रिप्शन. उसी तरह लेट से कि आप जर्सी जर्सी आप सेलेक्ट करना चाहते हैं, राइट, सॉरी जर्सी, तो स्प्रिंग वेव जर्सी डिपेंडेंसी यहाँ कुछ भी सर्च कर सकते हैं. लेट से JDBC तो JDBC स्प्रिंग JDBC स्टार्टर यहाँ आप ऐड कर सकते हो, राइट. लेट से डेटा JPA आप चाहते हो, डेटा JPA तो स्प्रिंग डेटा JPA आप ऐड कर सकते हो, राइट. कुछ भी आप कर सकते हैं यहाँ पे, राइट. नियो 4J आप सेलेक्ट कर सकते हैं, राइट. स्प्रिंग डेटा नियो 4J दैट इज नो स्क्वेयर, राइट. तो कोई भी डिपेंडेंसी आप लेट से कि मैं JDBC सिंपल ऐड करना चाहती हूँ, यहाँ क्लिक करूँ तो वहाँ आप देख सकते हैं क्या क्या डिपेंडेंसी ऐड हुआ है एक्सप्लोर में जाके, राइट. एक्सप्लोर में जाके आप देखेंगे तो ये सारे ग्रुप आईडी, आर्टिफैक्ट आईडी, वर्जन जो हमने दिया था एज इट इज़ जैसा था वैसा छोड़ दिया था. स्प्रिंग जैसे जावा वर्जन बाय डिफ़ॉल्ट 11 होता है तो 11 है, और यहाँ हमने स्प्रिंग बूट स्टार्टर JDBC सेलेक्ट किया था, राइट, तो वो ऐड हो गया. और मैंने क्या बोला था कि कोई भी डिपेंडेंसी आप ऐड कर तो स्प्रिंग इज गोइंग टू ऐड दिस डिपेंडेंसी ऑलवेज. स्प्रिंग बूट स्टार्टर टेस्ट ऑलवेज ये ऐड करेगा, क्योंकि हमें ये डिपेंडेंसी क्या करता है कि स्प्रिंग बूट स्टार्टर क्या करता है कि ऑल द डिपेंडेंसी विच इज़ रिक्वायर्ड टू राइट द JUnit टेस्ट केसेस लाइक JUnit डिपेंडेंसी, मोकीटो, हेमक्रस्ट, ये सारे डाउनलोड करके आपके क्लास पाथ में ऐड कर देगा, सो दैट यू कैन राइट द JUnit टेस्ट केसेस, राइट. So this is this Spring Initializer website is very good. Basically website there you can go and you can bootstrap any Spring Boot application. Means you can create easily any Spring Boot application by specifying group, artifact ID और पैकेज नेम, ये सब. यहाँ पैकेजिंग आप क्या चाहते हैं, जावा वर्जन क्या है सेलेक्ट कर सकते हैं. उसके बाद ऐड डिपेंडेंसी पे क्लिक करके यहाँ कोई भी डिपेंडेंसी आप सर्च कर सकते हैं. सो गाइज इस वीडियो में इतना ही. आशा है कि वीडियो पसंद आया होगा. वीडियो पसंद आए इसे लाइक करें, शेयर करें, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद.